यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल दागी है और बड़ी बात यह है कि इसमें नाटो का सपोर्ट है। सबसे बड़ा डर यह है कि अब रूस भी चुप नहीं बैठेगा और आशंका यह है कि 24 घंटे के भीतर रूस अपनी नई हाइपरसोनिक श्निक मिसाइल से वापस हमला करेगा। हमला होना तय है क्योंकि जाहिर सी बात है वह रूस है और वह शांति से हमले नहीं देखेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में दूरी तय करने वाली मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी धरती पर कोई भी देश लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो उसकी मिलिट्री फैसिलिटी को तबाह करने में जरा भी देर नहीं होगी। इस बार जो यूक्रेन ने हमला किया है उसके जवाब में रूस जवाबी हमला नाटो बेस पर भी कर सकता है। रूसी सेना ने मिसाइल्स को अटैक के लिए तैयार भी कर लिया है। रूस की रेंज में नाटो के कई बेस हैं। इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं बेस की। तो सबसे पहले है पोलैंड। यहाँ के लश्कर बेस पर मिसाइल हमला कर सकती है। इस बेस में अमेरिका ने अपना एयरफोर्स महफूज रखा है। अमेरिका के हथियारों का यह स्टोरेज है। इसके बाद आता है लातविया। यहाँ पर नाटो का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जिसे सलोने मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया कहा जाता है। इसके बाद है लिथुआनिया का रूडनिकाई मिलिट्री बेस जो कि अभी बनने के प्रोसेस में है और इसमें जर्मनी के करीब 5000 सैनिक रह सकेंगे और यह एक स्थायी विदेशी बेस होगा। इसके बाद बात होगी रोमानिया के देवेसिल मिलिट्री बेस की। यहाँ पर अमेरिकी एजस अशोर मिसाइलें रखी हैं। इसके बाद मिहाल कोगल निसियान मिलिट्री बेस, यह नाटो का यूरोप में पूर्वोत्तर बेस है। यहाँ पर अमेरिकी आर्मी एरिया सपोर्ट ग्रुप ब्लैक सी रीजन कमांड है। इसके आगे बढ़े तो बेजम एयर बेस है जो कि बल्गारिया में स्थित है। यहाँ पर अमेरिका के लंबी दूरी के विमानों का अड्डा और स्टोरेज फैसिलिटी है। नोव सेलो रेंज जहाँ नाटो सैनिकों की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा ग्राफ इग्ना देवियो एयर बेस भी है। आगे है कोसोवा का कैंप बंडे स्टील जो कि साल 1999 में बना था जब नाटो ने यूगोस्लाविया और कोसोवा पर बमबारी की थी। बाल्कन इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। इसके बाद फिनलैंड का मिक्ली, यहाँ पर नाटो के मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट मुख्यालय बनने वाला है। यह रूसी सीमा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ा जाए तो स्वीडन का कार्लसर क्रोना नौसैनिक बेस है। यहाँ पर बाल्टिक सागर में नियंत्रण रखने के लिए नाटो सैनिक मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जर्मनी का रामस्टीन एयर बेस है। यहाँ पर अमेरिका और नाटो का हवाई बेस है। इस इलाके और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी के ऑपरेशंस का मुख्यालय भी है। और फिर आता है स्पेदहेम एयरबेस, नाटो एयरबेस, मुशल एयरबेस। यहाँ पर अमेरिक परमाणु हथियार रखते हैं। इसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, ग्रीस, इंग्लैंड, स्पेन और पुर्तगाल में भी बेस है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी मिसाइल है आखिर जिससे रूस हमला कर सकता है। यह एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM है जो कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रान भरते हुए 5500 किमी रेंज तक हमला कर सकती है। इसमें MIRV सिस्टम है यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इसमें एक साथ 6 से 8 हथियार लगा सकते हैं यानी यह एक बार में इतने टारगेट्स पर हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल में दोनों तरह के हथियार यानी कि पारंपरिक और न्यूक्लियर लगाए जा सकते हैं। यह हवा में टारगेट की तरफ बढ़ते समय दिशा और अपना एंगल बदल सकती है ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक ना पाए। इसे बनाया गया है ताकि दुश्मन के हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नाटो डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा सके। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसे रडार जल्दी पकड़ नहीं पाते। अगर यह मिसाइल रूस के असफ खान से दागी जाए तो इंग्लैंड पहुंचने में इसे 19 मिनट, बेल्जियम पहुंचने में मात्र 14 मिनट, जर्मनी पहुंचने में 11 मिनट और पोलैंड पहुंचने में कुल 8 मिनट लगेंगे।